हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या कुछ है उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग। इसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। लव मैसेजेस भी देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं हम वो भी देखेंगे। तो बाकी हम चार्म्स भी लेंगे। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर। कोई है जो नहीं चाहता इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप सही रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, एविल आई, लेट गो रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, शादी, ठीक है, किसी के रिलेशनशिप ऐसा, मतलब जो अभी तक एनर्जी मुझे पिक हुई सबसे पहले कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो या तो किसी की वजह से ख़राब हो रहा है, लोगों की वजह से शादी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बस उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। सिर्फ लोग नहीं चाहते हैं, जो लोगों की बुरी नज़र है उस रिश्ते पर उसकी वजह से है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि सेपरेशन है, दूरी है, ठीक है, पर समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोलमेट, सोलमेट वाली वाइब्स हैं, यूनियन की एनर्जी है बॉटम में, ठीक है, बॉटम की एनर्जी यूनियन की है। सोलमेट, मिस यू, मैरिज, लेट गो रिलेशनशिप एंड एविल आई। चलिए आज हम ये वाली डेक यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। ओके, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर्स की बात करें हम यहाँ पर, तो 20 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर एंड 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे घर का कुछ मसला दिखाई देता है, ठीक है, घर बसाने को लेकर हो सकता है। यहाँ पे किसी की चीटिंग सी नज़र आती है। ऐसा लग रहा है कोई घर हड़पने की कोशिश कर रहा है किसी केस में, और कुछ केसेस में यहाँ पे घर बनाने की जद्दोजहद चल रही है, ठीक है। कुछ किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाए ऐसा कुछ लग रहा है। मैच्योर वुमेन किसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, हारा हुआ है। मोस्टली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी इनके पास बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके का लॉस इनका हुआ है, किसी के घर में चोरी हुई है,
शिफ्ट करने की एनर्जी भी है, कुछ लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ डिवाइन पावर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन पावर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। आर्थिक तंगी क्यों है, मजबूरी क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं? प्लीज़ डिवाइन, हैं या नहीं है, बन रहे हैं, प्लीज़ बताइए। पावर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्यों है यहाँ पर। फाइनल शफल बाबा जी, पावर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। धोखा मिला है, परेशान है, कहीं ना कहीं किसी से चीटिंग मिली है, ठीक है, या तो फाइनेंशियल किसी ने नुकसान पहुंचाया है इनको, ठीक है। ये प्रैक्टिकल होकर के बहुत चल रहे हैं, इमोशंस को साइड में रख रहे हैं। रीज़न ये है कि इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है, लोगों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, लोगों ने हिस्सा मार लिया है, लोगों ने इनको बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेप किया। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का घर छीन लिया गया है यहाँ पर, या छीन जाएगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, ठीक है, बहुत धोखा मिला है, अपनों से बहुत धोखा मिला है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की, रूट टाइप की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की हो सकती है। बहुत दुखद, बहुत तकलीफ दे समय जिया है इन्होंने। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं इनके, कि इनको बचपन में ही इनके शायद पेरेंट्स नहीं रहे, या पेरेंट्स थे तो बहुत नार्सिसिस्ट थे, या पेरेंट्स नहीं थे तो लोगों ने पाला है और बहुत गंदा बर्ताव उनके साथ में किया गया है, इनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, या इनसे बहुत ज़्यादा काम कराए गए हैं, रिस्की काम कराए गए। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के इंसान बन चुके हैं अब, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। फैमिली ड्रामा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिखता है। मैच्योर वुमेन, प्लीज़ डिवाइन, ये मैच्योर वुमेन कौन है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैरिज की एनर्जी, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने इन्हें बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। हो सकता है इनकी मैरिज जिस इंसान से हुई है वो, या एक इंसान जो है ये इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड करता है। ये इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने बहुत मदरली केयर भी किया है और चीज़ों को बहुत इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड की है, ठीक है। फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऐसा भी यहाँ पर दिखता है, ठीक है। या कुछ लोगों के पर्सन के लिए ये इनके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ये पार्टनर की एनर्जी भी होती है। तो मैरिज, या तो मैरिज करने में हेल्प, स्टेबिलिटी में हेल्प करी है, या कोई मैरिज हो सकती है यहाँ पे कि हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन अनएक्सपेक्टेड इनकम, हाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबको ध्यान में रख करके बोलना होता है। प्लीज़ डिवाइन अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये राइवलरी है, यहाँ पर कंपटीशन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को ये है कि उनको कहीं से पैसा मिल जाए। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा है कि एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जहाँ से इनको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ऐसा इंसान हो सकता है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो इंसान भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ये वहाँ पे इन दोनों में जगल करते हैं। तो इनको लग रहा है कहीं से पैसा मिल जाए। अगर बहुत सारा पैसा मिल जाए तो पैसे के लिए जहाँ रिश्ता जोड़ रहे हैं तो वो तो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उस इंसान के साथ में बढ़ पाएंगे जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिससे ये भी प्यार करते हैं, सामने वाला भी करता है, ठीक है, इनसे। तो वहाँ पे तो इनका पैसे की प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंसान की ज़िंदगी में पैसे नहीं होते तो वो एक ऐसे इंसान के साथ भी रह लेता है जिस इंसान से वो प्यार नहीं करता पैसों की खातिर, ठीक है। तो ये चीज़ है। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। दिल टूटा है, धोखा मिला है, ठीक है। वेट कर रहे हैं, खुद के हील होने का वेट कर रहे हैं। किसी ने हो सकता है पैसे चोरी किए हों, या किसी ने हिस्सा जो है वो छीन लिया है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे शायद एलिमनी वगैरह मांगी जा रही है, कि घर मांगा जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने पार्टनर के नाम पे ही घर कर दिया था, तो उन्होंने वो छीन लिया, या ले रहे हैं, या डिमांड किया है, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। दिल टूटा है बहुत बुरी तरीके से, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। धोखा दिया है किसी ने, यहाँ पर किसी ने धोखे से किसी का घर छीन लिया है, डेफिनेटली एनर्जी है ये। जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड द
एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं फिर से, ठीक है। किसी नए सफ़र पे जाना चाहते हैं, किसी के साथ फिर से वापस यूनियन में आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक जिम्मेदारी के साथ में एक रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। प्रेगनेंसी वगैरह से भी रिलेटेड किसी का कुछ हो सकता है। कोर्टशिप चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, चीज़ें हार्शनेस है आप लोगों की ज़िंदगी में, खट्टा मीठा सा है काफ़ी कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, एक तो घर का समस्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक कोर्टशिप, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट अभी उनके पास कोई अच्छा प्लान आपके लिए नहीं है कि वो आपसे मैरिज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, काम ज़रूर कर रहे हैं, मेहनत ज़रूर उस पर कर रहे हैं। बैड हेल्थ की एनर्जी हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो, या उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, उनकी खराब हो सकती है। चाइल्ड इशू यहाँ पर दिखाई देता है, बच्चा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे हैं, बट उस इंसान ने बहुत सपोर्ट किया है, केयर किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखो, चीज़ें तो आप लोगों के बीच में ख़राब हो रखी हैं काफ़ी। नंबर्स की बात करें तो 31 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। 31 13 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मिरर नंबर यहाँ पर दिख रहा है। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑरेकल डेक यूज़ करें, बट जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर ये है कि ये एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा हो, सक्सेसफुल इंसान हो, ऐसा ये चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बैड हेल्थ की एनर्जी है, जो कि शायद घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब है, किसी का बैड हेल्थ यहाँ पर ज़रूर है जो कि चीज़ों को नुकसान कर रहा है, ठीक है। हाई ऑनर की एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक बहुत आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, खुद भी ये बहुत रिस्पेक्टेबल उसमें होना चाहते हैं करके, ताकि आप इनके ऊपर प्राउड फील कर सको, ठीक है, और आप भी इनको वो रिस्पॉन्स दो जो इन्हें बाहर मिल रहा है। एक चेंज ज़रूर चाहते हैं यहाँ पर, एक हमेशा के लिए या तो आपके पास आना है, या हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाना है, एक जो भी होगा स्थायी होगा, ठीक है। जर्नी ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, कंप्लीशन यहाँ पर चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक वाइब्स फील करते हैं ये। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो भी सकता है आप लोगों का, पर यहाँ पे बैड हेल्थ है, बुरी चीज़ें हैं कुछ आप लोगों के बीच में, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी, बहुत टेंशन है यहाँ पर। मैसेज या तो आप डर रहे हो कि आपके पर्सन कोई मैसेज आपको ना कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको टेंशन हो, और ये आपके पर्सन भी सेम वही डर रहे हैं। कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फैमिली रूम के कुछ ऐसा है जो फैमिली में जिसको लेकर के डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन सोचते बहुत हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट इनके पास कोई खास प्लान इस वक्त तो नहीं है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाई ऑनर को क्लैरिफाई कर दीजिए, हाई ऑनर किस तरीके का, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाई ऑनर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हाई ऑनर को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं, बहुत अच्छा नाम रुतबा अपना ज़िंदगी में चाहते हैं ये, ठीक है, कि रिस्पेक्ट चाहते हैं। हो सकता है आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हो, पोजीशन पे हो सकते हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो ये आपसे बराबरी करना चाहते हैं, या फिर ये उनकी खुद की ही एनर्जी है कि लोग उन्हें जाने, समाज में उनकी एक इज्जत हो, तो अपने उस तरीके से अपने उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन हो, यहाँ पर पार्टी शार्टी हो, इस चीज़ पर ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। चेंज को क्लैरिफाई कर दिए। कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकता है,
कि प्रमोशन चाहिए या जॉब लेनी है, यहाँ पर ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। राहु का नंबर है 4, यानी कि यहाँ पर डिले दिखाई देते हैं, ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। शनि का नंबर है 8, यानी कि यहाँ पे भी कलेश दिखाई दे रहा है, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि बहुत मेहनत करवाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ राहु ओवर थिंकिंग बहुत करवाता है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। 9 नंबर मंगल का है, तो कहा जाए तो शनि, राहु और मंगल तीनों हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज, या तो ये हमेशा के लिए ख़त्म होगा या हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की रहती है आपको लेकर के। जर्नी को क्लैरिफाई करिए, कहाँ जाना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं से कुछ ख़त्म करके दूसरी, या तो पुरानी बातों को आप ही के साथ ख़त्म करके न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है, एक फ्रेश। अचानक से वीडियो एकदम बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने कितना सुन पाया, मुझे लगा तो ऐसा ही कि अभी अभी बंद हुई थी। ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं फ़िलहाल, और फिर अपनी एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, या तो आप ही के साथ नई शुरुआत, पुरानी बातों को भूल कर फिर से एक नई शुरुआत, या फिर आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके कहीं और एक नई शुरुआत। ठीक है, बट एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज के साथ में। ठीक है, ऐसे है। करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं इस वक्त। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ट्रैवल ही करियर के सिलसिले में कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ यूनियन चाहते हैं ये। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब है आप लोगों के बीच में, हो सकता है तबीयत ख़राब हो सकती है, बट टेंशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सेम ही एनर्जी आ गई, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी आ गई। मैं देख गई थी कि ऐसी की, पता नहीं कि शफलिंग के बाद भी वही है। टेंशन है किसी तरीके की, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। हो सकता है इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो, या आपके घर में तबीयत ख़राब हो, आपकी या इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है। कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। फैमिली में किसी तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं, थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। बॉटम की एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम ही आ गई। रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट करिए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। कंडीशनिंग की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, प्यार बहुत ज़्यादा है ना आपके लिए। आपके पर्सन को एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा है लव के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इनको किसी, या तो इनको रियलाइजेशन किसी ने करवाया है या इन्हें खुद से हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से। तो इनकी एक कंडीशनिंग हुई जहाँ इन्हें रियलिटी समझ में आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं और ऐसे ही आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और या तो इनको खुद में इनको रियलाइजेशन हो गया है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी इनकी ज़िंदगी में वर्थ क्या है, या फिर आपका कंडीशनिंग हो गया, मतलब आपको रियलाइजेशन हो गया अपनी रियल वर्थ का। ठीक है, ये चीज़ है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि दोनों ही चीज़ें हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सेक्रल चक्रा, ठीक है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है। डिवाइन इसमें बोल रहे हैं कि आप लोगों को 5 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन इसमें बोल रहे हैं कि आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में अभी एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं, पर ये चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अपने सेक्रल चक्रा को हील करिए और ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को आप फेस करने के लिए खुद को रेडी करिए, और अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आएगा आपकी लाइफ में।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे आपकी गाइडेंस क्या है। सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ठीक है, हो सकता है आपने रिलेशनशिप में अब ट्रस्ट करना बंद कर दिया, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मेरा प्यार सच्चा था तुम्हारे लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो अनकंडीशनल लव उन्हें दिया उसके लिए सो मच थैंक यू आपके लिए बहुत बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। यस, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार भी करते हैं, पर कुछ चीज़ों को लेकर के आपसे हेट भी करते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी तरीके के ब्लेम उन पे लगा रहे हो, उस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि शायद आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो अपनी बात कहने का, जिसकी वजह से उन्हें आप पे गुस्सा आ रहा है। वो कह रहे हैं आई हेट यू। चलिए अब हम चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, एक चमक आ रही है आपकी ज़िंदगी में, कह सकते हो ना, रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बेहतर हो रही चीज़ें, गुड लक आपके लिए ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लव आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का चीज़ें। ठीक है, एक नेवर एंडिंग लव कह सकते हो कि जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। कुछ और चार्म्स ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कुछ और चार्म्स दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, एंजल्स का आपको हेल्प मिलने वाली है, किसी तरीके से एंजल्स की हेल्प मिलने वाली है। आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, अच्छी गुड लक आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाला है। एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, सही। सी रिलेटेड कोई न्यूज़, आप या तो घूमने जा सकते हो या वहाँ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक गाइडेंस, एक पावर आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी चीज़ गाइडेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ठीक है, एक हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। एक डांसिंग पिजन, बहुत पिजन कह रही हूँ, पिकॉक वाली इमेज है। एक सुकून भरा टाइम एक अच्छा आपको मिलने वाला है। ब्लेसिंग्स आपको किसी तरीके की, गुड लक अगेन ऐड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी गुड लक आप लोगों के लिए आ रहा है, अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। मतलब चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा घुस गए हो चीज़ों में, तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा आपसे सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा पीछे हटिए, फिर पूरी पिक्चर को आप देखिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छे तरीके से हर एंगल से देखना है, सोचना है, उसके बाद भी कोई एक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी सही से चीज़ों को देख और सुन समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।